विवाह के 1 वर्ष हुए थे जब शिवानी गर्भवती होने पर अपने घर गुजरात जा रही थी। पति शहर से बाहर रहते थे। जिस रिश्ते के भाई को स्टेशन से ट्रेन में बैठाने के लिए कहा था, वो लेट होती ट्रेन की वजह से रुकने के मूड में नहीं था। इसलिए सामान सहित प्लेटफॉर्म पर बनी बेंच पर बैठाकर चला गया। गाड़ी को तीसरे प्लेटफॉर्म पर आना था। गर्भवती शिवानी को छठवां माह चल रहा था। सामान अधिक होने के कारण एक कुली से बात की। बेहद दुबला पतला बुजुर्ग, पेट पालने की विवशता उसकी आंखों में थी। एक याचना के साथ ही सामान उठाने के लिए आतुर शिवानी ने उसे 20 रुपए में तय कर लिया और टेक लगाकर बैठ गई। तकरीबन 1.5 घंटे बाद गाड़ी आने की घोषणा हुई, लेकिन वो बुजुर्ग कुली कहीं नहीं दिखा। कोई दूसरा कुली भी खाली नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन छूटने पर घर वापस जाना भी संभव नहीं था। रात के 12:30 बज चुके थे। शिवानी का मन घबराने लगा। तभी वो बुजुर्ग दूर से भागकर आता हुआ दिखाई दिया। बोला, चिंता ना करो बिटिया, हम चढ़ा देंगे गाड़ी में। भागने से उसकी सांसें फूल रही थी। उसने लपक कर सामान उठाया और आने का इशारा किया। सीढ़ी चढ़कर पुल से पार जाना था, क्योंकि अचानक ट्रेन ने प्लेटफॉर्म चेंज किया था, जो अब 5वें नंबर पर आ रही थी। वो सांस फूलने से धीरे धीरे चल रहा था और शिवानी भी तेज चलने की हालत में नहीं थी। गाड़ी ने सीटी भी दे दी। भागकर अपना स्लीपर कोच का डब्बा ढूंढा। डब्बा प्लेटफॉर्म खत्म होने के बाद इंजन के पास था। वहां प्लेटफॉर्म की लाइट भी नहीं थी और वहां से चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। शिवानी पलटकर उसे आते हुए देखकर ट्रेन में चढ़ गई। तुरंत ट्रेन रेंगने लगी। कुली अभी दौड़ ही रहा था। हिम्मत करके उसने एक एक सामान रेलगाड़ी के पायदान के पास रख दिया। अब आगे बिल्कुल अंधेरा था। जब तक शिवानी ने हड़बड़ाए कांपते हाथों से 10 के 2 नोट निकाले, तब तक कुली की हथेली दूर हो चुकी थी। उसकी दौड़ने की रफ्तार तेज हुई, मगर साथ ही ट्रेन की रफ्तार भी। वो बेबसी से उसकी दूर होती खाली हथेली देखती रही और फिर उसका हाथ जोड़ना नमस्ते और आशीर्वाद की मुद्रा में। उसकी गरीबी, उसका पेट, उसकी मेहनत, उसका सहयोग, सब एक साथ शिवानी की आंखों में कौंध गए। उस घटना के बाद शिवानी डिलीवरी के बाद दोबारा स्टेशन पर उस बुजुर्ग कुली को खोजती रही, मगर वो कभी दोबारा नहीं मिला। आज वो जगह जगह दान करती है, मगर आज तक कोई भी दान वो कर्जा नहीं उतार पाया जो उस रात उस बुजुर्ग की कर्मठ हथेली ने किया था। दोस्तों, ये बात सच है कि कुछ कर्ज कभी नहीं उतारे जा सकते। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।